अब हमारे पास जो अगली रिपोर्ट है वो हमारी रिपोर्ट्स रिलेटेड है हमारे पेएबल से। जैसे आप देखें, सबसे पहले यहाँ पर जो हमें रिपोर्ट दी हुई है वो अकाउंट्स पेएबल एजिंग समरी की रिपोर्ट दी हुई है। हम इस रिपोर्ट को ओपन करके देख लेते हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो हमें क्या डाटा जो है वो देती है। यहाँ पर इसको ओपन करते हैं। अब आप ये देखें, अकाउंट पेएबल एजिंग समरी की रिपोर्ट इस टाइम जो है मेरे पास ओपन हो गई और यहाँ पर जो सप्लायर वाइज जो है मुझे यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। जैसे आप देखें, पहले मेरे पास है अकाउंटेंसी सर्विसेज लिमिटेड। ये एक कंपनी है जिसके हमने पैसे पे करने हैं टोटल 3500 और इसको 91 डेज से ऊपर हो चुके हैं। उसी तरीके से आप देखें, यहाँ पर एक वोडाफोन कंपनी है और इसको हमने 30,750 रुपए पे करने हैं, जो कि इस टाइम एक अलार्मिंग अमाउंट है। और इसकी डिटेल क्या है कि 91 डेज से ऊपर 6150 हो गए हैं, 61 to 90 डेज 6150, 31 to 60 डेज में ये अमाउंट पेंडिंग है, 1 to 30 डेज में ये अमाउंट पेंडिंग है और इसी तरीके से करंट में 6150 पेंडिंग है और टोटल इसके 30,750 रुपीज जो है वो पेंडिंग है। यानी कि समरी रिपोर्ट जो है हमें ओवरऑल बैलेंस जो है वो हर सप्लायर का जो है वो बताती है और ये बताती है कि कितने कितने डेज जो है वो उसके ऊपर हो चुके हैं। ये रिपोर्ट को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर अब आ जाते हैं अकाउंट पेएबल एजिंग डिटेल रिपोर्ट के अंदर और यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये हमारे पास अकाउंट पेएबल एजिंग डिटेल रिपोर्ट जो है वो ओपन हो गई और अब इस डिटेल रिपोर्ट के अंदर जो है वो हमें पूरी की पूरी बिल वाइज जो है वो डिटेल्स देगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 91 डेज से ऊपर कौन कौन से बिल जो है वो हो चुके हैं और यहाँ पर हमें उनकी सप्लायर्स की जो है वो डिटेल्स जो है वो शो हो रही होंगी, उनकी ड्यू डेट शो हो रही होगी और कितने दिन ऊपर हो चुके हैं वो अमाउंट हमें यहाँ पर शो हो रही, डेज शो हो रहे होंगे और यहाँ पर उसकी अमाउंट शो हो रही होगी और ये उसकी ओपन बैलेंस होगा। यानी कि इनवॉइस भी इतनी की और इसका ओपन बैलेंस भी अभी तक 6000 ही है। तो यहां से इस तरीके से ये हमें जो है डिटेल रिपोर्ट जो है इस तरीके से शो होगी कि हर बिल की जो है वो डिटेल शो हो रही होगी। यहां पर अब हम 61 to 90 डेज में जितने बिल पेंडिंग है ये उनकी डिटेल्स हमें यहां पर शो हो रही हैं। इसी तरीके से यहां पर ये जो हमारे करंट बिल पेंडिंग्स हैं ये उनकी डिटेल हमें शो हो रही है जो हमने इस मंथ के अंदर जो है वो पे करने हैं और जो हमने पिछले मंथ में पे करने थे 1 to 30 डेज ड्यूज वो हमें यहां पर जो है कि कहते हैं शो हो रहे हैं। यानी कि ये डिटेल जो है हमें बताती है, बिल वाइज डिटेल जो है वो बताती है और सामने इसके सप्लायर का नेम भी जो है वो लिखा हुआ होता है। तो ये हमारी एजिंग पेएबल डिटेल रिपोर्ट जो है वो हो गई। इसको यहां से क्लोज कर देते हैं और अब यहां से जो हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट है यहां पर हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट देखते हैं, सप्लायर बैलेंस समरी रिपोर्ट। इसको जो है वो हम देखते हैं, यहां से इसको ओपन करते हैं। अब ये जो है हमारे पास सप्लायर बैलेंस की जो है वो समरी रिपोर्ट आ गई है जिसके अंदर यहाँ पर हमें सप्लायर के नेम्स दिए हुए हैं और ये उसके कितने आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस हैं ये जो है यहाँ पर हमें शो कर रहा है। तो टोटल अभी हमने हमारे जो पेएबल बैलेंस है वो 1,20,000 है और ये उन सप्लायर्स की डिटेल है जिनको हमने पैसे देने और ये उनका ओवरऑल जो है वो बैलेंस है। तो ये हमारे पास सप्लायर बैलेंस की समरी रिपोर्ट थी। अब इसको यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं और ये सप्लायर बैलेंस डिटेल रिपोर्ट जो है वो हम यहाँ पर अब देख लेते हैं। अब ये जो है हमारे पास सप्लायर बैलेंस की जो है वो डिटेल रिपोर्ट आई है जिसके अंदर अलग अलग सप्लायर के बारे में बताया हुआ होगा और उसकी अलग अलग बिल्स जो पेंडिंग है उनकी जो है वो डिटेल्स हमें दी हुई होगी। जैसे यहाँ पर आप देखें कि ये कैपिटल स्टेशनर्स है, यहाँ पर ये उसकी बिल की डिटेल्स दी हुई है, ये उसकी ड्यू डेट दी हुई है, ये उसकी अमाउंट यहाँ पर दी हुई है और यहाँ पर जो आपका ओपन बैलेंस है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि हर बिल के अगेंस्ट इसका ओपन बैलेंस कितना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आपको जो है ये प्रीमियम वॉचेस की जो है डिटेल दी हुई है एंड सो ऑन। और इसी तरीके से यहां पर आप देखें कि आपको वोडाफोन की जो है वो भी डिटेल्स यहां पर आपको दी हुई है कि कौन कौन से बिल्स इसके पेंडिंग है अलग से और कितने कि यहां पर उसकी ड्यू डेट जो है वो क्या है और उसकी ओपन अमाउंट जो है वो यहां पर क्या है यहां पर आपको दी हुई है और ये साथ साथ उसका रनिंग बैलेंस जो है वो चलता जा रहा है। तो ये आपके 30,750 जो है ये आपका पेंडिंग है। जैसे देखें ये आपकी 3000 की इनवॉइस पेंडिंग है, ये 900 की, तो ये 3900 बन गया। साथ साथ इसका रनिंग बैलेंस भी चल रहा है और नीचे उसका टोटल भी दिया हुआ है यहाँ पर 30,750 और ये इसका टोटल आ रहा है। तो इस तरीके से ये आपको जो है क्या कहते हैं, जो आपकी सप्लायर बैलेंस डिटेल रिपोर्ट होती है वो बिल वाइज जो है वो आपको डिटेल रिपोर्ट जो है वो बताती है। यहां से अब इसको क्लोज कर देते हैं और यहां पर अब आपकी एक और जो है वो आपकी रिपोर्ट आती है बिल्स एंड अप्लाइड पेमेंट की। इसको जो है वो हम देख लेते हैं। यहां पर ये जो है अब आपके पास बिल्स एंड अप्लाइड पेमेंट की रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपके पास आ गई है। फॉर एग्जांपल कि कहाँ कहाँ से आपने जो है क्या कहते हैं बिल जो है वो पे किए हैं और किस किस बिल के अगेंस्ट जो है वो आपने पेमेंट जो है वो यहाँ पर
की हुई है। तो ये सारी जो है क्या कहते हैं, ये आपको जो है एक डिटेल जो है वो बता रहा है। जैसे आप देखिए यहाँ पर 15 जून को जो है वो आपने 216 जो है वो पे किए, और किस बिल के अगेंस्ट पे किए हैं, इस बिल के अगेंस्ट पे किए हैं जो 240 रुपए का बिल था, और इसके अगेंस्ट 216 जो है वो आपने पे किए हैं। तो ये आपको जो है क्या कहते हैं एक ओवरऑल जो है वो डिटेल जो है वो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं आपको जो है वो बता रहे होते हैं। इस तरीके से ये आपको जो है वो सारी की सारी डिटेल्स दी हैं। यहाँ पर टैक्स सॉल्यूशंस की आपको डिटेल्स जो है वो यहाँ पर दी हुई हैं। आप देखें टैक्स सॉल्यूशंस की डिटेल है कि ये आपने जो है वो बिल पे किया इस तरीके से, ये यहाँ पर आपको दी हुई है। वोडाफोन की जो है ये आपको डिटेल्स हैं इस तरीके से कि ये आपने बिल पे किया है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये आपको सारी डिटेल्स देनी है। यानी कि ये रिपोर्ट जो है वो आपको बिल और पेमेंट्स की, जो आपने अप्लाइड पेमेंट्स की होती हैं उनकी जो है क्या कहते हैं वो डिटेल्स जो है वो यहाँ पर आपको बताता है। अब लास्ट आपकी रिपोर्ट यहाँ पर है बिल पेमेंट लिस्ट। इसको भी हम देख लेते हैं कि ये बिल पेमेंट लिस्ट रिपोर्ट जो है वो आपको क्या बताती है। तो ये आपके पास जो है वो बिल पेमेंट लिस्ट आ गई है। ये यहाँ पर इस मंथ की रिपोर्ट है। यहाँ पर हम इसको जो है वो प्रीवियस इस क्वार्टर की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं अगर इस क्वार्टर पे आऊँ तो इस क्वार्टर का जो है वो अक्टूबर से दिसंबर तक है, तो कोई डिटेल नहीं आएगी। यहाँ पर आके हम जो है इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लास्ट मंथ की जो है वो रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पर हम लास्ट मंथ की रिपोर्ट पे रहते हैं बिल पेमेंट लिस्ट पे, तो ये हमारे पास जो है वो लास्ट मंथ की जो है वो रिपोर्ट आ गई है। जो जो बिल्स जो है हमने पे किए हैं ये उसकी रिपोर्ट आ गई है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आके मैं लास्ट क्वार्टर के ऊपर आ जाऊँ तो ये मेरे पास जुलाई से सितंबर तक की जो है वो रिपोर्ट आ जाएगी। तो जो जो बिल्स हमने पे किए हैं ये यहाँ पर उस सब की जो है कि कहते हैं वो डिटेल्स जो है वो यहाँ पर हमें शो कर देगा। तो और इसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं क्या कहते हैं पूरे के पूरे साल की डिटेल के ऊपर आ जाऊँ, तो फॉर एग्जाम्पल दिस फाइनेंशियल ईयर टू डेट, यहाँ पे इस पूरी की पूरी रिपोर्ट के ऊपर आ जाऊं जनवरी से लेके अक्टूबर तक, तो ये सारी की सारे जो जो हमने बिल्स पे किए हैं ये उसकी डिटेल्स जो है यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ जाएगी। तो ये जो है वो आपकी बिल पेमेंट लिस्ट की जो है वो रिपोर्ट होती है। यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब ये हमने अपनी अकाउंट पेबल से रिलेटेड भी जितनी रिपोर्ट्स थी उनको भी जो है क्या कहते हैं हमने जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब आगे जो है हम अपने डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी ओवरऑल ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं, और फिर हम एंड में आके अपने प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को जो है वो देखेंगे।